आपकी नीयत भले ही कितनी ही अच्छी हो, आपकी नीयत भले ही कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से ही आंकती है। लेकिन आपका दिखावा कितना ही अच्छा हो, ऊपर वाला आपको हमेशा आपकी नीयत से ही पहचानता है। आपको हमेशा आपकी नीयत से ही पहचानता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी और आज की कहानी का नाम है अच्छी नीयत। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वो साधु हर रोज प्रवचन देता रहता था, गांव के सारे लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देता था। वहीं दूसरी तरफ उस गांव में एक नर्तकी थी जो अपना पेट भरने के लिए, गांव वालों का मनोरंजन करने के लिए उनके सामने नाचती रहती थी, या यूं कहा जाए कि वो नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाच नाच कर लोगों का मन बहलाती थी। एक बार उस गांव में कुदरती आफत आ गई और उस आफत में साधु और नर्तकी दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु के बाद दोनों यमलोक पहुंचे, वहां पर उनके द्वारा किए गए कर्म और उनकी कर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको स्वर्ग दिया जाए या नरक दिया जाए, इस बात पर चर्चा हो रही थी। साधु बड़े आराम से बैठा था और साधु को बहुत ही खुशी थी कि उसको तो स्वर्ग ही मिलने वाला है, उसने तो जीवन भर बहुत ही अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नर्तकी की बात करें तो नर्तकी बिल्कुल आराम से बैठी थी और उसके मन में ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, वह केवल फैसले के इंतजार में बैठी थी। कुछ देर के बाद घोषणा हुई और घोषणा में कहा गया कि साधु को नरक दिया जा रहा है और नर्तकी को स्वर्ग दिया जा रहा है। सिर्फ इतना सुनना था कि साधु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो यमराज पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। साधु ने कहा, मैं जीवन भर लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता रहा, प्रवचन देता रहा, उपदेश देता रहा और आप मुझे नरक दे रहे हैं। और अगर इस नर्तकी की बात करें तो ये लोगों को रिझाने में लगी हुई थी, इसको आप स्वर्ग दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? साधु की ये बातें सुननी थी और यमराज मन ही मन मुस्कुराने लगे। उसके बाद यमराज ने बड़े ही शांति भरे स्वर में कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि तुमने उपदेश दिया और ये नाच रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। नर्तकी अपना पेट भरने के लिए भले ही नाच रही थी, लेकिन ये मन में हमेशा ईश्वर के लिए ही अपनी कला को समर्पित किए हुए थी। और अगर तुम्हारी बात करूं तो तुमने जीवन भर अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने का काम किया है, लेकिन तुम्हारे मन में भी हरदम यही रहता था कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने का मौका मिल जाए। तो आज तुम्हें ये तुम्हारे ना केवल कर्म बल्कि कर्म के पीछे की भावनाओं को देखकर नरक दिया जा रहा है और नर्तकी को स्वर्ग दिया जा रहा है। अंत में यमराज साधु को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अच्छे उपदेश देना तो जानते थे, लेकिन तुम भगवान के उस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए, जिसमें भगवान ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह का आप कर्म कर रहे हैं वो जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके कर्म के पीछे आपकी भावनाएं कैसी हैं। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपनी नीयत साफ रखें। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आप केवल पढ़ाई इसलिए ना करें कि आपको अच्छे नंबर मिल जाए, मार्क्स मिल जाएं, या आपके माता पिता आपको देख रहे हैं तो आप पढ़ाई करें। आपको अपने मन में नीयत साफ रखनी होगी, मन साफ रखना होगा, उसके बाद ही आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर देखिएगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सब लोग नीयत साफ रखें, अच्छे कर्म करते रहें। अंत में केवल 2 लाइनों के साथ अपनी इस कहानी को विराम देना चाहूँगी कि जिसकी थी नीयत साफ उसका तो जल भी कबूल हुआ, दिखावे का महादेव को
56 भोग भी फिजूल हुआ, 56 भोग भी फिजूल हुआ। आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।